दिल्ली के लोगों की हमेशा से एक शिकायत रही है कि दिल्ली के अंदर अच्छे प्रोजेक्ट्स नहीं हैं, और अगर हैं भी तो विसिनिटी अच्छी नहीं है, बिल्डर अच्छा नहीं है, या लोकेशन अच्छी नहीं है, या प्राइस अच्छा नहीं है। हमें गुड़गांव जाना पड़ता है, नोएडा जाना पड़ता है, कहीं नहीं जाना, यहीं मिलेगी सारी चीज़ें, यहीं मिलेगी। आज आपकी सारी शिकायतों का, सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मैं लेकर आ चुका हूँ। हाय, मेरा नाम है अनुज और मैं आ चुका हूँ आज एक और नए बिल्डर का एक और अच्छा प्रोजेक्ट लेके दिल्ली के अंदर, राजधानी के अंदर। दिल्ली में आपको इससे अच्छा प्रोजेक्ट मेरे हिसाब से करंटली पूरी सिटी में नहीं मिलेगा। इफ़ यू आर इन्वेस्टर और 20 से 30% पेमेंट दे के एग्जिट करना चाहते हैं, एप्रिसिएशन लेके एग्जिट करना चाहते हैं, तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए है। इसका जो एप्रिसिएशन है वो डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। आज मेरे से लिखवा के ले लो, 1 साल बाद इसके प्राइस के बारे में हम डिस्कस करेंगे और आपको रिग्रेट होगा कि यार मैंने 1 साल पहले इसके प्राइस में अगर इस प्राइस पे इन्वेस्ट कर दिया होता तो मुझे काफ़ी अच्छा बेनिफिट हो सकता था। और एंड यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये प्रोजेक्ट वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट सिटी के अंदर करंटली है ही। बात करें इसकी लोकेशन की, कनेक्टिविटी की, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, अपने कैमरामैन को बोल देता हूँ कि यहाँ पे दिखा दे। 84 मीटर वाइड रोड पर, 84 मीटर वाइड रोड पर ये प्रोजेक्ट है पूरा। यहाँ से आप जाएंगे तो सीधा वेस्ट दिल्ली रजौरी गार्डन होते हुए, पंजाबी बाग होते हुए ये फ्लाईओवर निकलेगा, और अगर आप राइट लेंगे, राइट सीधा पूसा रोड होते हुए, करोल बाग होते हुए सीपी निकल जाएंगे। तो लोकेशन के हिसाब से, कनेक्टिविटी के हिसाब से बात करें कनेक्टिविटी की, तो जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है यहाँ पे वो कीर्ति नगर का पड़ता है। और जो बिल्डर है, बिल्डर रेप्यूटेड बिल्डर है, अनंतराज कॉरपोरेशन इसका नाम है, टार्क के नाम से फेमस है काफ़ी बिल्डर। ऑलरेडी दिल्ली एनसीआर में, इंडिया में काफ़ी प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी डिलीवर कर चुका है। और सबसे अच्छी चीज़ मेरे को एक चीज़ लगी इसकी कि जो प्रोजेक्ट का नाम है टार्क द कैलासा। कैलासा नाम सुन के आप समझ ही गए होंगे कि कैलाश पर्वत पे भगवान शिव जहाँ रहते थे, कैलाश पर्वत के नाम पे इसका नाम दिया गया है। और साथ ही कैलाश पर्वत की थीम पे, मतलब एक आपको यहाँ पे रहने में एक पॉजिटिव वाइब, पॉजिटिव एनर्जी, ऑस्पिशियस फीलिंग आएगी। ज़्यादा देर ना करते हुए, ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट ना करते हुए चलते हैं अंदर। दिखाता हूँ आपको मॉड्यूल, दिखाता हूँ सारी चीज़ें, पूरा मॉड्यूल दिखाते हैं आपको, लेआउट दिखाते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको मिलेगी, क्या क्या एमिनिटीज़ मिलेंगी, सारी चीज़ें आपको शो करते हैं। अंदर चलते हैं। तो अभी हमारे साथ हैं टार्क की तरफ से ऋषि शर्मा। ये आपको एक्सप्लेन करेंगे कि प्रोजेक्ट्स में क्या क्या लेआउट, प्रोजेक्ट की क्या लेआउट है, क्या साइजेस हैं, सारी इन्फॉर्मेशन ऋषि हमारे साथ शेयर करेंगे। तो बेसिकली जैसा कि आपको अनुज जी ने बता दिया होगा, कैलासा नाम है प्रोजेक्ट का। हमारे पास टोटल 6.25 एकड़ का लैंड पार्सल है। दिस इज द इनक्लोज्ड बाउंड्री ऑफ आवर प्रोजेक्ट। मेन एंट्रेंस इज फ्रॉम पटेल रोड, 85 मीटर्स की रोड है। यहाँ से यू विल एंटर एंड यहीं से यू विल एग्जिट। देयर इज नो स्लम, नो रेलवे ट्रैक, नो सीवर अटैचमेंट टू द प्रोजेक्ट। टोटल वी आर हैविंग 5 towers. These 2 towers are of 4 BHK setup and these 3 towers are of 3 BHK setup. Out of which Tower 1 and Tower 3 is totally sold out. We have totally sold out 50% of the project. ऑलरेडी 50% प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो चुका है, तब हम आपके लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो इसका आप रिस्पॉन्स देख सकते हो कि किस लेवल का रिस्पॉन्स है इसका। एंड अभी हम जो एक्टिवली सेल कर रहे हैं, टावर 4 में हमारे पास एक फ्लोर पे 2 अपार्टमेंट्स हैं, जिसमें जो साइज़ है दैट इज़ 3440, 3440 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है। 3 बेडरूम सेटअप है। अपार्टमेंट अंदर से फुली फिनिश एंड फुली लोड होके मिलेगा। आपको सिर्फ अपना फर्नीचर शिफ्ट करना है। All the floorings, fittings, kitchen fittings, washroom fittings, balconies, wardrobes, everything will be completed from the company side. Fully loaded apartments हैं. And 2 side open apartments हैं. Front side is green facing and Olympic lens facing, pool facing view. इसके आगे हमारे पास 4.5 एकड़ का एक लैंड पार्सल और है। ये हमने एक्वायर करा हुआ, तो इट इज अ टोटल ग्रीन बेल्ट दैट इज एडिशनल। ऋषि भाई, ये जो पार्क रहेगा ये डीडीए का रहेगा या फिर टार्क की तरफ से रहेगा? ये टार्क का ही पार्क है। ये हमने अडॉप्ट कर लिया, ये हमारा एक्वायर कर लिया है। एक्वायर कर लिया। प्लस ओनली 417 अपार्टमेंट्स हमारे पास इस लग्जरी कॉन्डोमिनियम में आ रहे हैं, जिसके लिए हम जो क्लब साइज दे रहे हैं दैट इज 1,70,000 स्क्वायर फीट। अब तक का दिल्ली का सबसे बड़ा क्लब है ये। इट इज़ नॉट वन ऑफ द बिगेस्ट, इट इज़ द बिगेस्ट क्लब हाउस ऑफ एंटायर दिल्ली।
जिसमें हर एक टावर से एक क्लब की कनेक्टिविटी है एंड सारी चीज़ें यू आर गेटिंग। यू आर हैविंग रेस्टोरेंट, बार, बैंक्वेट, सैलून, स्पा, जिम, लॉकर फैसिलिटीज़, पर्सनलाइज्ड ईवी स्लॉट्स, पेट्स के लिए डे केयर आ रहा है, बच्चों के लिए डे केयर आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें आ रही है इसमें। मतलब ये रहेगा कि ऐसी कोई भी अम्यूनिटी नहीं रहेगी जो इसमें आप मिस करेंगे। ऐसी कोई भी एनिमिटी नहीं जो इसमें हम मिस करेंगे, सारी चीज़ें आपको इसमें हम देंगे, राइट। प्लस इसमें अगर हम एक लेआउट्स की बात कर लें तो द बेस्ट पार्ट ऑफ अ लेआउट्स इज जो अपार्टमेंट के अंदर आपको एक क्लियर हाइट मिल रही है, दैट इज 11.25 फीट। फी मेकर सब इंस्टॉल करके दे रही है कंपनी। मतलब आपको सिर्फ शिफ्ट होना है यहाँ पे, सिर्फ शिफ्ट होना और कुछ नहीं करना। और कुछ नहीं करना। अब दिस इज वन ऑफ द लेआउट, आप देख सकते हो लेआउट। एक लेआउट का व्यू ले लेते हैं। ये हमारा 3685 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है। मैं जो आपको बता रहा हूँ दैट इज 3440 स्क्वायर फीट उस अपार्टमेंट में, एंड इस अपार्टमेंट में सिर्फ एक कॉर्नर बैल्कनी का फर्क है, दैट्स इट, और कोई फर्क नहीं है। अगर हम एक अपार्टमेंट की एंट्रेंस से इसका एक व्यू लें तो दीज आर 2 लिफ्ट्स, यहाँ से यू विल एंटर दी अपार्टमेंट। द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर अपार्टमेंट इज एक फ्लोर पे सिर्फ 2 अपार्टमेंट्स हैं एंड एक अपार्टमेंट में आपको 2 सेपरेट लिफ्ट्स मिल रही हैं, जस्ट लाइक मैग्नोलियाज एंड कैमेलियाज। सो यहाँ पे इस पूरा एरिया में सिर्फ और सिर्फ आप ही एक्सेस कर सकते हो। देयर इज अ पर्सनलाइज्ड लॉबी फॉर एवरी अपार्टमेंट। यहाँ से यू विल एंटर। लेआउट पे एक बार फोकस करते हैं। मतलब प्राइवेसी का भी पूरा ध्यान रखा गया। प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा हुआ है। दिस इज द पर्सनल लिफ्ट लॉबी। यहाँ से विल एंटर दी अपार्टमेंट। अंदर एंटर करते ही दिस इज द फर्स्ट बेडरूम, गेस्ट बेडरूम। द मेजरमेंट इज समवेयर अराउंड 13 by 13. दिस इज द सेकंड बेडरूम, मास्टर बेडरूम, 12 by 18 feet. दिस इज द जूनियर मास्टर बेडरूम, 12.5 by 14.5 feet. सारे के सारे रूम साइजेस में आई वांट टू क्लियर यू वन थिंग, इसमें वॉशरूम्स एंड जो आपका वॉकिंग क्लोजेट्स है वो अटैच्ड है, बट इसके साइजेस मैंने मेंशन नहीं करे अभी। मतलब 12 by 18 फीट का जो मास्टर बेडरूम है ये टोटली बेडरूम साइज है। इसमें आपका स्टोरेज एंड वॉशरूम अलग से आ रहा है, अलग अलग से। इस स्पेस में सिर्फ आपको एक बेड लगाना है, किंग साइज, टीवी पैनल, और साथ में साइड टेबल्स के अलावा आप एक स्टडी भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। उसके बाद भी स्टोरेज एंड वॉशरूम सेपरेट। तो इसका जो टार्क कैलासा जो हमारा प्रोजेक्ट है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसी है? कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इसकी ऐसी है जो यूएई बेस्ड कंपनी है जिसने बुर्ज खलीफा, वर्ल्ड टावर्स एंड सारे डमैक, इमार, शोभा की कंस्ट्रक्शन करी है। द नेम ऑफ द कंस्ट्रक्शन पार्टनर इज ACC, अरेबियन कंस्ट्रक्शन कंपनी। ACC का नाम काफ़ी है। ACC का नाम काफ़ी है। तो उसी कंस्ट्रक्शन पार्टनर ने हमारे यहाँ पे पूरी साइट वही कंस्ट्रक्ट करेगी, पूरा टेंडर उनके पास है। दिस इज द रीज़न कि जो अपार्टमेंट के अंदर लेआउट्स हैं, हर एक एरिया में आपको बैल्कनी के एक्सेस मिल रहा है। 6.5 फीट की बैल्कनी है स्टैंडर्ड विड्थ, बट लिविंग एंड डाइनिंग के साथ में आपको 10 फीट्स की बैल्कनी मिल जाती है विड्थ में। लेंथ में इट गोज अप टू 17, 18, 19 फीट्स। मतलब ये एक तरीके से अगर इन शॉर्ट बोला जाए तो लग्जरी का हम इसको एक डेफिनेशन बोल सकते हैं। मैं हमेशा वीडियो में बोलता हूँ कि डेफिनेशन ऑफ लग्जरी। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ लग्जरी। मतलब यहाँ पे रह के आपको ये चीज़ फील नहीं होगी कि कोई भी चीज़ हम मिस आउट कर रहे हैं, या फिर गुड़गांव की फील नहीं आ रही है, या फिर लग्जरी भी नहीं, मतलब हम इसको अल्ट्रा लग्जरी, ऊबर लग्जरी। सो ये जो लेआउट है दैट इज 4 BHK। 4 BHK का हमारे पास जो साइज है दैट इज 4246 स्क्वायर फीट। दिस इज द एंट्रेंस ऑफ द अपार्टमेंट। दीज आर द लिफ्ट्स। यहाँ से आप एंटर करोगे, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है सारे अपार्टमेंट्स का। अंदर एंटर करती दिस इज द प्राइवेट लॉबी, इमरजेंसी एग्जिट, एंड दिस इज द मेन एंट्रेंस। मेन एंट्रेंस करते ही फर्स्ट बेडरूम सेम साइज एज 3 BHK, 13 by 13 फीट। सेकेंड बेडरूम आता है हमारा 12.5 by 14 फीट के आसपास। थर्ड बेडरूम आता है मास्टर बेडरूम जो 12 by 18 फीट का है स्टैंडर्ड, एंड फोर्थ बेडरूम इज 12.5 by 14.5। मतलब एक चीज़ है, 3 BHK एंड 4 BHK में जो रूम साइजेस हैं दैट आर ऑल्सो सेम, किचन साइज आप भी एक चीज़ और मेरे को बता रहे थे कि इसमें हर अपार्टमेंट में टार्क ने ये ध्यान रखा है कि सनलाइट हर कोने तक पहुंचे। इसका क्या कंसेप्ट है? इसका ये कॉन्सेप्ट है कि पहली चीज़ तो एवरी अपार्टमेंट, एवरी एरिया हैज़ अ बैल्कनी एक्सेस। उसके बाद हमने घर में 2 या 3 ऐसे एरियाज मेंशन करे हैं अपार्ट फ्रॉम बैल्कनीज। जैसे आप इस पर देख सकते हो, जब आप अपार्टमेंट के अंदर एंटर करोगे, अंदर एंटर करते ही कोई सामने डेड वॉल नहीं है। एक 12 फीट का ग्लास विंडो पेन लगा हुआ है। अंदर एंटर करते ही आपको सामने एक पूल व्यू, एक ग्रीन व्यू मिलेगा जिसके आगे कोई टावर नहीं है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, एंड पैसिव सनलाइट नहीं। आपके घर के अंदर राइट फ्रॉम द एंट्रेंस आपको डायरेक्ट सनलाइट आएगी। दिस इज वन एरिया। एक एरिया में दिया है मंदिर के साथ,
कोई फैमिलीज होती है जिनको अपने घर के अंदर तुलसी का पौधा लगाना होता है, तो वो घर के अंदर लगा नहीं सकते बिकॉज वहाँ लाइट नहीं आती। मतलब जो इन शॉर्ट जो क्या मीनिंग है इसका कि आपने ट्रेडिशन पे, कल्चर पे और इस पे ज़्यादा फोकस करते हुए एक सनलाइट का ये छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं जब बंदा घर में रहता है। इन्वेस्टर के लिए मैटर नहीं कर सकती, लेकिन जो एंड यूज़र है जिसको यहाँ शिफ्ट होना है या रहना है, अपनी ज़िंदगी भर रहना है, तो उसके लिए छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ी हो जाती हैं। जैसा कि नाम भी है प्रोजेक्ट का कैलासा, तो उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। कैलासा हमने नाम इसलिए रखा था, कैलासा इज़ अ टर्म जो डिराइव हुई है, इट इज़ एन आर्कोलॉजिकल टर्म। कैलासा का मतलब होता है इट इज़ द सेंटर ऑफ अर्थ। जब एक इंसान सारी चीज़ें अपनी लाइफ में अचीव कर लेता है एंड ही वांट्स पीस, तो वो उस पॉइंट पे जाके वो चीज़ इंजॉय करता है। तो जस्ट लाइक द प्रोजेक्ट, जस्ट लाइक द टर्म, जस्ट लाइक द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, इसका नाम हमने इसलिए रखा है बिकॉज एक शांति को हमने पीस को हमने आगे लेके जाना है। इसलिए यहाँ पे 6 एकड़ में हमने सिर्फ और सिर्फ 400 अपार्टमेंट्स बनाए हैं। हम चाहते तो 800-900 अपार्टमेंट भी बना सकते थे। ग्रीनरी पे ज़्यादा फोकस रखा है, ग्रीनरी पे ज़्यादा फोकस करा है, क्लब पे ज़्यादा फोकस करा हुआ है। 2.25 लाख स्क्वायर फीट का क्लब आप पूरी दिल्ली में नहीं है, कहीं दिल्ली में तो मिलेगा ही नहीं, गुड़गांव में भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी मिलना। तो ये सारी चीज़ें अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट है, इन द हार्ट ऑफ दिल्ली है। इसका थोड़ा सा लेआउट आप समझाओ कि क्या लेआउट रहेगा, क्या स्टोरी रहेगी इसमें। एक ये हमारा एक जेनरिक टावर है, इट इज़ अ 4 बेडरूम टावर। इसमें एक फ्लोर पे यू आर हैविंग ओनली 4 अपार्टमेंट्स। ऑल द अपार्टमेंट्स आर कॉर्नर अपार्टमेंट्स इन 4 BHK एंड नीचे के 3 फ्लोर्स तक कोई अपार्टमेंट्स ही नहीं है। जो रोड फेसिंग अपार्टमेंट्स है, पटेल रोड फेसिंग, वहाँ पे 16 मीटर्स तक देयर इज नो अपार्टमेंट। 50 फीट्स के बाद वहाँ पे पहली स्लैब है। मतलब व्यू नीचे वालों को भी व्यू अच्छा मिलेगा, इसका ध्यान रखा है। 5th फ्लोर है दैट इज एडजेसेंट टू 7th फ्लोर। तो आपको जो व्यू मिलेगा स्टार्टिंग फ्लोर से भी, वो आपको अप्रोक्सीमेटली 55 से 60 फीट अबव द सी लेवल वो भी मिलेगा। तो व्यू का अच्छे से ध्यान रखा हुआ है, अच्छे से ध्यान रखा हुआ है। प्लस एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें जो नीचे क्लब है वो तो है ही, उसके अलावा एक 19th फ्लोर पे हमने डबल हाइट रिक्रिएशनल एरिया डेवलप करा हुआ है, जहाँ पे यू आर हैविंग मल्टीपल एमिनिटीज, बाइनोकुलर स्टेशंस, कैफे, जेन गार्डन, किड्स प्ले एरियाज, एंड ये डबल हाइट रहेगा 20 से 25 जहाँ पर अपनी सारी आप बिजनेस मीटिंग्स वगैरह चिल कर सकते हैं। और ग्रीनरी का कितना पार्ट है इसके अंदर? ग्रीनरी इसमें हमने अप्रॉक्सीमेटली 6 एकड़ में से 75% इज दी ओपन स्पेस एंड 20-25% आपका कवर्ड। तो अभी अगर इसकी एमिनिटीज़ बताने लगे, इसकी खूबियाँ बताने लगे ना, तो ये वीडियो कम से कम भी आधे से 1 घंटे की हो जाएगी। इसके लिए आपको विजिट करना पड़ेगा, यहाँ पे समझना पड़ेगा चीज़ें, बैठ के टेबल पे बात करनी पड़ेगी। और मेरे हिसाब से अभी करंटली सिटी में इससे अच्छा प्रोजेक्ट कहीं नहीं है। मतलब दिल्ली NCR की भी मैं बात करूँ तो वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट्स आप इसको भी करंटली बोल सकते हो। तो जल्दी से जल्दी विजिट करने की सोचें, क्योंकि ऑलरेडी 50% सोल्ड आउट हो चुका है। थैंक यू सो मच ऋषि भाई एक्सप्लेन करने के लिए। थैंक यू। मिलते हैं। मैं आपको बता देता हूँ इसके क्या क्या प्राइसेस रहेंगे, क्या क्या इसके पेमेंट प्लान रहेंगे। तो ये आपने देखा इसके अंदर की क्या क्या फैसिलिटीज़, क्या क्या एमिनिटीज़ आ रही हैं। बाकी और ज़्यादा जानकारी के लिए, ज़्यादा एक्सपीरियंस के लिए आपको यहाँ पे विज़िट करना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा कि किस तरह से, किस लेवल की डेवलपमेंट यहाँ पे आ रही है। बात करें सबसे मेन चीज़ प्राइस की। अब प्राइस क्या है, क्योंकि एमिनिटीज़ देख ली, लेआउट देख लिया, लोकेशन देख ली, प्रोजेक्ट समझ लिया, जो मेन चीज़ होती है प्राइस पे आके अटकती है बात। तो प्राइस भी आपको मैं एक्चुअल प्राइस के लिए आपको मुझे कॉल करना पड़ेगा, मेरी टीम से कांटेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन एक मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि 8.5 से 9 करोड़ से 8.5 से 9 करोड़ रुपए की स्टार्टिंग के अपार्टमेंट्स यहाँ पे हैं। बाकी और बेस्ट डिस्काउंट्स के लिए, बेस्ट डील्स के लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। आइए, साइट विज़िट करिए, साइट विज़िट बुक करिए। मैं या मेरी टीम में से कोई भी आपको विज़िट करवाएगा और एक्सपीरियंस करिए कि लग्जरी होता क्या है। और मेरा क्या एम है, मेरा यही एम है कि आपको बेस्ट चीज़ मैं दिला सकूं एज ए रियल्टर, एज ए रियल एस्टेट कंसल्टेंट। मेरा हमेशा से यही एक पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि मेरा जो क्लाइंट है, मेरे से जो बंदा चीज़ खरीद रहा है, उसको बेस्ट चीज़, बेस्ट डील और बेस्ट प्राइस पे मिले। और अगर इन्वेस्टर भी है तो इन्वेस्टर भी 4 पैसे कमा कर निकले और अपना फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच। दिस इज़ अनुज लवानिया साइनिंग ऑफ।